तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। द बर्निंग स्वॉर्ड के एपिसोड 14 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि डूल को हमारा किन्नैन जीत जाता है और इसी फाइट के दौरान वो यंग मास्टर लिंटिंग को मार देता है और उसके बाद वो मास्टर लूट आई से कहता है कि इसकी डेड बॉडी को उठाओ, जहाँ से दफा हो जाओ, जाकर इसके फादर को बता देना कि बहुत ही जल्दी लिन फैमिली खत्म होने वाली है। अब उसकी डेड बॉडी को वहां पर से उठाकर लेकर जा रहा होता है तो हमारा किन्नैन उसे कहता है कि हमारी फैमिली के बैक यार्ड में एक असैसिन की डेड बॉडी पड़ी हुई है जिसे तुमने भेजा था वहां पर मुझे मारने के लिए और मुझे ये बात पता चल चुकी है क्योंकि तुम्ही ने उसे भेजा था। प्लीज हमारे बैकयार्ड को साफ कर देना और उस असैसिन की डेड बॉडी को उठाकर वापस ले जाना। और ये बात सुनने के बाद लूटाई को भी झटका लगता है, वो यंग मास्टर की डेड बॉडी को वहीं पर गिरा देता है और इसी के साथ ही हमारा यंग मास्टर किन्नैन जो होता है वो एक स्पेशल टेक्निक को यूज करता है जिसके साथ वो उसके ऊपर प्रेशर डालता है। जब वो उसके ऊपर प्रेशर डालता है तो वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और उसे कहता है कि प्लीज प्लीज यंग मास्टर मुझे माफ कर देना, क्या तुम मुझे भी मार डालोगे, प्लीज मुझे जान से मत मारना। और इसी के साथ ही हमारी मिस वैन आगे बढ़ती है और उसे कहती है कि लूटाई एक पैट्रियार्च है, यानी कि ये यूथ अलायंस का पैट्रियार्च है, हम लोग इसे यहाँ पर मरने तो बिल्कुल भी नहीं दे सकते क्योंकि ये काफी फेमस है। मुझे लगता है कि मैं फिलहाल के लिए इसे जिंदा छोड़ देना चाहिए। तो किन्नैन उसे कहता है कि हाँ ठीक है, इसे जिंदा छोड़ देते हैं। जबकि हमारा किन्नैन वहाँ पर खुद से काफी ज्यादा खुश हो रहा था क्योंकि उसने यहाँ पर ग्रेट अशुरा ब्लड लाइन टेक्निक को यूज किया था जिसके साथ उसने अपनी मर्डर स्पिरिट को रिलीज किया था, जिसकी वजह से लूटाई जो कभी एक महान मास्टर था वो यहाँ पर अब उसके सामने डर के मारे कांप रहा था। तो इसी के साथ ही प्रिंसेस निंग आगे बढ़ती है और हमारे किन्नैन से कहती है कि मैंने कुछ दिनों के बाद तुम्हें देखा है, अभी तो सिर्फ और सिर्फ कुछ ही दिन गुजरे हैं और देखो जरा तुमने ब्रेक थ्रू कर लिया। इस वक्त तुम अपनी बॉडी रिफाइनिंग के 6 लेवल तक पहुंच चुके हो। मुझे लगता है कि तुम काफी ज्यादा टैलेंटेड और बहुत ही जल्दी तुम आगे पहुंचने वाले हो। तो मिस निंग उसे कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हें फायर सेक्टर के लिए अप्लाई करना चाहिए। बहुत ही जल्दी फायर सेक्टर से कोई मास्टर यहाँ पर आने वाले हैं जो कि रिक्रूटमेंट करेंगे और यहाँ पर तुम्हें भी उसके लिए अप्लाई करना चाहिए, कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहिए। हमारा किन्नैन उसे कहता है कि मैं तो कब से ये सपना देख रहा था कि कभी मैं फायर सेक्टर को ज्वाइन कर सकूं क्योंकि फायर सेक्टर यहाँ का सबसे बड़ा महान सेक्टर है। निंग उसे कहती है अच्छा ठीक है, मैं दुआ करूंगी कि तुम फायर सेक्टर को ज्वाइन कर लो। इसी के साथ ही वो एल्केमिस्ट का बैज देती है और कहती है कि ये लो तुम्हारा एल्केमिस्ट का बैज है। फिर साथ ही वो कहती है अब जबकि तुम एक ऑफिशियल एल्केमिस्ट बन चुकी हो तो तुम कहीं पर भी जाकर अपनी पिल्स को बेच सकते हो। फिर साथ ही वो दूसरे हाथ में उसे 3000 कॉइन्स देती है और कहती है कि ये लो ये 3000 रुपए हैं जिसके बारे में हमारी डील हुई थी, तुमने उस दिन लिनहू को मारा था 3000 के लिए, तो 3000 मैं तुम्हें दे रही हूँ। तो हमारा किन्नैन जो होता है उसके हाथ से बैज ले लेता है लेकिन पैसे नहीं लेता। वो कहता है मैं तो बस मजाक कर रहा था, क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि मैं यहाँ पर तुमसे इसके पैसे लूंगा? उस दिन मैंने जो कुछ भी किया था वो सही किया था, मैंने अच्छाई के लिए वो सब कुछ किया था, ना कि पैसे कमाने के लिए ये सब कुछ किया था। तो प्रिंसेस निंग उसे कहती है कि चलो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, अब जबकि तुमने यहाँ पर ये बहुत ही अच्छा काम किया कि तुमने मेरे साथ अच्छे से बात की, मैं यहाँ पर तुम्हारे फैसले की कदर भी करती हूँ। अब मुझे वापस जाकर सिटी लॉर्ड को रिजल्ट्स के बारे में बताना है कि तुम यहाँ पर नए एल्केमिस्ट बने हो। इसी के साथ ही वो पीछे की तरफ मुड़ जाता है। जब वो वहाँ पर से जा रही होती है तो हमारा किन्नैन उसे कहता है तो फिर ठीक है तुम्हें बाद में मिलूंगा। और जब वो जा रही होती है तो मिस वैन उसे कहती है तुम्हें ये लड़की अच्छी लगी। तो हमारा किन्नैन उसे कहता है कि तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है? तो मिस वैन उसे कहती है अब इतने भी बोले मत बनो, मैं यहाँ पर तुमसे क्या पूछ रही हूँ, तुम्हें ये लड़की कैसी लगी, यानी कि क्या ये तुम्हें अच्छी लगी, क्या ये तुम्हारी टाइप की है? तो किन्नैन उसे कहता है कि नहीं मैं यहाँ पर कुछ कह नहीं सकता, हो सकता है। तो वो उसे कहती है अच्छा तो मेरे बारे में क्या ख्याल है, क्या मैं तुम्हारी टाइप की हूँ? तुम्हारा किन्नैन कहता है कि हाँ ये भी हो सकता है कि तुम भी मेरी टाइप की हो। इसके साथ ही हमारा किन्नैन भी उसे बाय बोलकर चला जाता है। जबकि मिस वैन वहाँ पर सोच रही होती है जरा देखो तो सही ये लड़का यहाँ पर मुझे भी इस मुश्किल में डाल गया है कि क्या मैं इसके लायक हूँ या नहीं हूँ। तो नेक्स्ट सीन में सिटी लॉर्ड के मेंशन का दिखाया जाता है। तो प्रिंसेस निंग अंदर आती है और अंदर आने के बाद अपने फादर को बताती है कि वो लड़का किन्नैन था, उस दिन जिस लड़के ने मेरी जान बचाई थी और आज यहाँ पर एल्केमी के टेस्ट को जिस लड़के ने पास किया है वो किन्नैन ही है, वो यहाँ पर एक एल्केमिस्ट बन चुका है। तो उसके फादर ये बात सुनने के बाद काफी हैरान होते हैं। फिर साथ ही कहते हैं मैंने तो सुना था कि उस लड़के की कल्टीवेशन को अबॉलिश कर दिया गया है, लिन किन फैंग ने उसकी कल्टीवेशन को अबॉलिश किया है, मुझे लगता है कोई ऐसा मास्टर है जो कि उसकी मदद कर रहा है। तो उसकी बेटी उसे कहती है कि डैड मुझे लगता है कि उसके साथ एक मास्टर थी, एक लड़की बहुत ज्यादा खूबसूरत हो और उस लड़की ने उसकी मदद की होगी, उस लड़की का नाम क्योंग वैन था। तो उसके फादर ये बात सुनने के बाद कहते हैं क्योंग वैन, इस लड़की क्योंग वैन को यहाँ पर अभी कुछ ही अरसा हुआ हमारे स्वर्ड सिटी में आए हुए, स्वर्ड सिटी में आकर उसने हमारे यहाँ पर स्वर्ड सिटी अलायंस जो है यानी उस बिजनेस को बहुत ही अच्छे से संभाला है और ज्यादातर वो पिल्स और एल्केमी में ही डील करती है। मुझे लगता है कि उसी ने यहाँ पर कोई ऐसी पिल बनाई होगी जिसकी मदद से वो इसकी कल्टीवेशन को दोबारा से रिकवर कर सकती है। साथ ही फादर अपनी बेटी से कहते हैं लेकिन यहाँ पर तुम्हारी बातें सुनने के बाद लगता है कि तुम उस लड़के को पसंद करने लगी हो। तो निंग आगे से शर्माना शुरू कर देती है और कहती है कि डैड लास्ट टाइम जब मैंने उस लड़के को देखा था तो उस लड़के की कल्टीवेशन सिर्फ और सिर्फ 5th लेवल पर थी और आज जब मैं उस लड़के को देख रही हूँ तो उस लड़के की कल्टीवेशन बॉडी रिफाइनिंग के 6th लेवल तक पहुंच चुकी है। मैं तो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए उस लड़के की तारीफें कर रही हूँ और ऊपर से आज वो एक एल्केमिस्ट का लाइसेंस लेकर गया है, तो इसका मतलब यह है कि वो एक बहुत ही अच्छा एल्केमिस्ट भी है। वो ऐसा क्यों लगता है कि मुझे उसकी तारीफ नहीं करनी चाहिए? तो उसके फादर आगे बढ़ते और कहते हैं कि मेरी बेटी मेरी बात सुनो, मुझे लगता है कि उसने सिर्फ और सिर्फ कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए यहाँ पर मेडिसिन का इस्तेमाल किया है, जड़ी बूटियों के साथ वो अपनी कल्टीवेशन को आगे बढ़ा रहा है। यहाँ पर मेडिसिन और पिल्स को यूज करते हुए कोई भी अपनी कल्टीवेशन को बढ़ा सकता है, लेकिन अब तुम फायर
सेक्टर की आउटर डिसाइपल हो। फायर सेक्टर की आउटर डिसाइपल होना एक बहुत ही बड़ी महानता की बात है और वो लड़का सिर्फ और सिर्फ एक लोली यंग मास्टर है, एक लोली फैमिली का लोली यंग मास्टर तुम्हारे लायक कैसे हो सकता है जबकि तुम सिटी लॉर्ड की बेटी हो। निंग उनसे कहती है कि डैड आप यहाँ पर क्या बातें किए जा रहे हैं, मुझे लगता है कि आपकी बेटी यहाँ पर फैसला ले सकती है कि उसे कौन पसंददार कौन नहीं। तो डैड उसे कहते हैं कि मैं यहाँ पर यही कंपेयर कर रहा हूँ कि वो तुम्हारे लायक बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कि फायर सेक्टर के एल्डर्स ने तुम्हें क्यों चूज किया था? उन्हें अच्छी तरह से पता है कि तुम एक महान मास्टर बन सकते हो, इसी वजह से वो तुम्हें अपने फायर सेक्टर का डिसाइपल बनाना चाहते थे और इसी वजह से वो तुम्हें सिलेक्ट करके लेकर गए थे। जबकि वो लड़का किन्नैन सारी जिंदगी यहीं पर छोटी सी फैमिली में रहेगा और यहीं पर इसी फैमिली में मर जाएगा और मैं नहीं चाहता कि तुम आगे से उस लड़के से मिलो। तो निंग उनसे कहती है कि फादर मुझे इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, ये मेरी जिंदगी और मैं ही फैसला करूंगी कि मुझे किसको अप्रोच करना और किसको नहीं करना। तो फादर उसे कहता है कि बेटी तुम बहुत ज्यादा यंग हो, तो मेरी बात को समझ नहीं रही, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें बहुत ही जल्दी इस बात को समझना पड़ेगा, बहुत ही जल्दी तुम्हें इस बात की समझ आ जाएगी कि वो लड़का तुम्हारे लायक बिल्कुल भी नहीं है। और इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन में फिर से हमारे किन्नैन का दिखाया जाता है। तुम्हारा किन्नैन जो होता है फायर माउंटेन के ऊपर जाता है जहाँ पर वो मॉन्स्टर्स का शिकार करने के लिए जाता है। मास्टर किन ज़ेंग ने उसे कहा था कि तुम्हें मॉन्स्टर्स का शिकार करना होगा अपनी तलवार को फीड करवाने के लिए ताकि तलवार पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो सके। तो वो कहता है कि अब मैं यहाँ पर आकर मॉन्स्टर्स का शिकार कर सकता हूँ क्योंकि मुझे अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। लास्ट टाइम उन लोगों ने जिस असैसिन को भेजा था वो इतना स्ट्रॉन्गर नहीं था, लेकिन हो सकता है कि अगली बार वो जिस असैसिन को भेजे वो पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो। तो किन्नैन कहता है कि यहाँ पर इस माउंटेन के ऊपर 3 किस्म के मॉन्स्टर्स हैं जो कि लो लेवल के, मीडियम लेवल के और हायर लेवल के मॉन्स्टर्स हैं। तो मुझे यहाँ पर किसी हाई लेवल के मॉन्स्टर जो कि गार्ड लेवल के मॉन्स्टर्स भी हैं उनका सामना तो बिल्कुल भी नहीं करना, मैं यहीं पर आसपास ही रहूंगा और लो लेवल के मॉन्स्टर्स का शिकार करूंगा। और इसी के साथ उसे पीछे से आवाज आती है तो वो कहता है कि यही क्या लगता है कोई मॉन्स्टर है। तो वहां पर एक भेड़िया होता है तो वो कहता है चलो यही ठीक है, ये तो एक मिडिल लेवल का मॉन्स्टर है, तो चलो इस मॉन्स्टर का शिकार करते हैं, इस वुल्फ का शिकार करते हैं। तुम्हारा किन्नैन अपनी तलवार लेकर आगे बढ़ता है और उस मॉन्स्टर के ऊपर यानी वुल्फ के पास स्ट्राइक लगाता है, उस मॉन्स्टर की गर्दन काट देता है। और इसी के साथ ही वहां पर एक और वुल्फ भी होता है, उस वुल्फ को भी मार देता है और अपनी तलवार को उसकी बॉडी के अंदर धंसाता है। जब वो तलवार को उसकी बॉडी के अंदर धंसाता है तो उसके ब्लड के साथ एनर्जी निकलती है जो कि एनर्जी उसकी तलवार के रास्ते उसकी पूरी बॉडी के अंदर जाती है। और इसी के साथ ही वो अपने आसपास देखता है तो वहां पर वुल्फ्स का पूरा झुंड होता है, वहां पर बहुत सारे वुल्फ्स होते हैं जो कि चारों तरफ से घेर लेते हैं। तो किन्नैन कहता है कि यहाँ पर तो बहुत सारे वुल्फ्स हैं, इतने सारे वुल्फ्स को मुझे यहाँ पर मारने में बहुत ज्यादा देर लगने वाली है, लेकिन मुझे लगता है कि हार्ड बैटल के साथ ही मैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सकता हूँ। यहाँ पर कोई और रास्ता ढूंढना होगा इन सभी को एक साथ मारने के लिए। फिर साथ ही वो अपनी तलवार को लेकर उन सभी को मारना स्टार्ट करता है। तुम्हारा किन्नैन एक एक करके उन सभी मॉन्स्टर्स यानी सभी वुल्फ्स को मार रहा होता है, एक एक करके उन सभी वुल्फ्स की गर्दनें काटता है, किसी वुल्फ्स के बॉडी के दरमियान अपनी तलवार धंसा देता है और कहता है ये तो अच्छी बात है कि यहाँ पर बहुत सारे वुल्फ्स हैं, ये सारे के सारे वुल्फ्स मिडिल लेवल के हैं तो इनको मारने में ज्यादा मुश्किल नहीं हो रही, लेकिन इन सभी के साथ में यहाँ पर हो सकता है कि एंड के ऊपर मैं ब्रेक थ्रू कंप्लीट कर लूं। तो यहाँ पर इन सभी वुल्फ्स को मारते मारते उसे एक जबरदस्त रोर की आवाज आती है। जब उसे रोर की आवाज आती है तो उसे वहां पर काफी से डर महसूस होता है। तो हमारा किन्नैन कहता है कि ये किस किस्म का मॉन्स्टर है जिसकी वजह से मुझे यहाँ तक डर महसूस हो रहा है, जिसके सिर्फ वो सब चिल्लाने से डर महसूस हो रहा है। तो वो माउंटेन के ऊपर देखता है तो वहां पर माउंटेन के ऊपर एक बड़ा सा वुल्फ होता है, तो वुल्फ किंग होता है। किन्नैन कहता है तो एक गार्ड लेवल का बीस्ट है यानी हायर लेवल का बीस्ट जो है, इसका मुकाबला करना तो बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। इसी के साथ ही वो बड़ा सा वुल्फ किंग जो होता है जंप करते हुए नीचे उतर आता है और सीधा आकर हमारे किन्नैन के ऊपर अटैक करता है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 14 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे हमारा किन्नैन यहाँ पर इस बड़े से व्हाइट वुल्फ को कैसे मारेगा। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।